नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल गीता ज्ञान पर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हनुमान जी दुनिया में कोई कार्य नहीं जिसे करके ना दिखाए और हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है कि आप कल युग में रह करके मेरे भक्तों को और अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखना, उनके कष्टों को दूर करना। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित है और मंगलवार के दिन वैदिक ग्रंथों की माने तो मंगल का दिन बहुत ही शुभ होता है, कल्याणकारी समझा जाता है। दोस्तों, इस दिन भक्तराज हनुमान जी महाराज की अपने भक्तों को ही सिद्ध लेते हैं। इस दिन हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को सिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर आपको सफलता प्राप्त करने में कोई मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, कर्जे के भार से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारा उपाय बताऊंगा। जो उपाय हो सके वह उपाय जरूर करिएगा। और हनुमान जी को कलयुग का साक्षात एकमात्र ऐसा जीवित देवता कहा गए हैं जो तुरंत अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और आपको फायदा पहुंचाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हनुमान मंदिर में अवश्य जाएं और केले और नारियल चढ़ाएं। अब देखना, दूसरे दिन से परेशानी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। हनुमान जी महाराज को तात्कालिक देवता कह गए हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में कलयुग में आज भी हमारे बीच में रहते हैं, परंतु हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमें उतनी ज्यादा दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है, न ही हमें ज्ञान प्राप्त है, उतनी ज्यादा हमें शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त नहीं है, जिसके कारण हम हनुमान जी महाराज को देख नहीं पाते। परंतु आज भी हमारे बीच हनुमान जी इस दुनिया में रहते हैं। दोस्तों, मंगलवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिसे हनुमान जी की आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कर्ज से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय। क्योंकि मंगल देव नाराज होते हैं तो मंगल दोष लगते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में कर्जे का भार बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो मंगल कहे गए हैं इन्हीं के कारण कर्ज एक आभार हमारे जीवन में आता है, कर्जे बढ़ते हैं। भूमिपुत्र जो मंगल देव है, तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मंगलवार के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी उपाय से कर्ज से तत्काल छुटकारा मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना। अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। दोस्तों, अगर आज की वीडियो मिस करते हैं तो दोस्तों सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो उपाय बताऊंगा यह उपाय लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताने वाला है। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें जो नव विवाहित जोड़े हैं, जैसे कि मंगलवार के दिन आपने विवाह करके जैसे आए हैं, तो इस दिन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। इन दिन संबंध बनाने से जो बच्चे होते हैं, नपुंसक पैदा होते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप में मंगल की बुरी दृष्टि हो तो कर्ज चुकाने में आप असमर्थ हो जाते हैं और उसे चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस दिन भाइयों से भी अपने झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं तो आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं। साथ ही सभी दर्शकों को एक बात और बताना चाहूँगा, मंगलवार के दिन पान खाकर के जमीन पर मत थूकना। देखिए, धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, मंगल देव हनुमान जी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। परंतु अगर मंगलवार के दिन कोई व्यक्ति पान खाकर के जमीन पर थूकता है तो अत्यधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल ही पान खाकर के धरती में थूके तो इससे हनुमान जी क्रोधित होते हैं, मंगल देव क्रोधित होते हैं, यहाँ तक कि धरती माता भी नाराज हो जाती है। तो कौन से कार्य करने से हमें बचना चाहिए। तो मंगलवार के दिन भूल करके पान नहीं खाना है, पान खाकर के नहीं थूकना है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं मंगलवार के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो उपाय आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जीवन आनंदमय बनाएंगे। फिर से सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा,
कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे हैं तो जरूर लिख दीजिए। तो मंगलवार के दिन कोई विशेष मनोकामना हो, ध्यान से सुनना, मंगलवार के दिन कोई भी विशेष मनोकामना हो तो तुलसी के पत्ते पर सिंदूर से राम लिखकर के हनुमान जी को समर्पित करना। कोई विशेष मनोकामना हो तभी उपाय करना है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में तुलसी के पत्ते से कच्चे एकदम साफ तुलसी के पत्ते होना चाहिए। सिंदूर से आपको राम लिखना है और हनुमान जी को समर्पित करना है। इससे मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लाल चंदन या चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी को हो सके तो चोला जरूर समर्पित करना या फिर किसी के हाथ में जो कि ब्राह्मण है करवा देना। क्या होता है, अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा हो, जैसे विवाह में आपको परेशानी आ रही है, रक्त संबंधी बीमारी है, यह कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कर्जे का भार जो है उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो फिर यह उपाय सोने पे सुहाग है। जिस दिन हो सके तो ध्यान से सुनना। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मंगलवार के दिन को नीम के पेड़ के पास में शाम के समय में आपको जाना है और चमेली के तेल का दीपक जलाना है और नीम के पेड़ पर शाम के समय में आपको दूध डालना है। शाम के समय में नीम के पेड़ पर आपको जड़ पर आपको दूध डालना है। और ये उपाय कब करना है? तब करना है जैसे कि आप कर्जे के भर से लंबे समय से परेशान हैं, कोई विशेष मनोकामना हो या फिर विवाह में विलंब हो रही है, तो नीम के पेड़ के पास में जाइए, चमेली के तेल का दीपक जलाए और 11 मंगलवार तक यह उपाय करना होता है। आपकी विवाह में परेशानी आ रही है, कर्जे का भार हो, इस उपाय को करने के बाद कर्ज एक का भार उतर जाता है। और यह मैं जो उपाय बता रहा हूँ, यह लाल किताब का उपाय बता रहा हूँ। लाल किताब में जितने भी उपाय लिखे हैं सब सटीक उपाय है, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने यह उपाय करके देखा है और सफल भी हुए हैं। दोस्तों, ऐसा भी समझा जाता है बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी खीर अगर मंगलवार के दिन प्रवाहित करें। अब अगर आप इसका दान करते हैं तो इससे आपकी कुंडली में मंगल जी मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल मजबूत हो और जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति को धन, वैभव, शुभ संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाता है। हो सके तो मसूर का दाल जरूर दान करें। दोस्तों, ध्यान से सुनना। मंगलवार के दिन पान के पत्ते पर ध्यान से सुनिएगा। पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके, पान के पत्ते पर श्री राम लिख करके 21 पान के पत्ते की माला बना लेनी है और इसे हनुमान जी को यह माला पहना देना है। ऐसा समझा जाता है इस उपाय से ना चाहते हुए भी हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो भी विशेष मनोकामना, अगर बड़ी मनोकामना हो तो यह उपाय आपको 5 मंगलवार तक प्रतिदिन बिल्कुल आवश्यक रूप से ही करना है। 5 मंगलवार बिल्कुल ही बीच में आपको भी दिन नहीं छोड़ना है। यह भी समझा जाता है हनुमान जी के जितने भी उपाय बताए गए हो, ये उपाय करें या ना करें, परंतु अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाइए और हनुमान मंदिर में जाकर के 5 बार अगर आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं या फिर संकट मोचन का पाठ करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में बहुत ही सरलता से टल जाते हैं। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं, बड़ी से बड़ी समस्या चुटकियों में टल जाते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है जो हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं। जितनी भी संकट है, कष्ट है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, दरिद्रता है, सारी समस्या को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर कर्जे के भार से लंबे समय से परेशान हैं, तो हनुमान जी का स्रोत का पाठ कर सकते हैं। ऐसा भी समझा जाता है लगातार हनुमान चालीसा के 21 दिनों के पाठ करें और लगातार हनुमान चालीसा के घी का दीपक जलाएं हनुमान जी की तस्वीरें या मूर्तियों के सामने में, और सुबह शाम 21 दिनों तक आपको हर दिन ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कितने पाठ करने हैं वह भी ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको 21 बार एक
दिन में इसे 10 सुबह कर लीजिए, 11 शाम को कीजिए। तो इस तरह आपको 21 पाठ करना है और साथ में आपको 21 चने और गुड़ को किसी गाय माता को लगातार 21 दिनों तक खिलाना है। तो 21 पाठ 21 दिनों तक करने से आप देखिएगा सर पर जितना ही बड़ा कर्ज हो वो धीरे धीरे उतर जाता है, क्योंकि मंगल दोष के कारण कर्जे का भार उतरता है। मंगल का स्वामी हनुमान जी, ये हनुमान जी आपको मंगल से छुटकारा दिला देते हैं। इस बात पर कोई संदेह नहीं है। इस उपाय में संदेह न करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में किसी भी समस्या में घिरे हैं, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा बहुत ही अच्छा उपाय करता है। दोस्तों, अगर आप मंगलवार को यह नींबू का गुप्त उपाय करते हैं तो जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, यदि अगर आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, अगर आपके जीवन में धन आना पूरी तरह से बंद हो चुका है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पीछे काला जादू, काली विद्या करवाई गई है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु आपका विनाश चाहते हैं, तो दोस्तों मंगलवार के दिन आप सिर्फ नींबू के वह उपाय कर लीजिए, वह टोटके कर लीजिए जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इन उपायों को प्राचीन काल के समय से लोग करते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 3-4 नींबू के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन 5 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं तो न केवल आपको जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष शास्त्र देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज्योतिष शास्त्र में कुल 11 अध्याय लिखे हुए हैं नींबू के ऊपर कि कैसे नींबू का उपाय करके आप जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका व्यापार पहले चल रहा था और अब आपका व्यापार चौपट हो चुका है, आपके जीवन में धन आना बंद हो चुका है, आपके जीवन में आप देख रहे हैं कि तनाव, परेशानी, बाधाओं ने आपको घेर लिया है, किसी ऐसी बीमारी ने आपको जड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह होती है दोस्तों, आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। जिस व्यक्ति पर मंगल ग्रह नाराज होता है वो लाख बार कोशिश कर ले, लाख बार प्रयत्न कर ले, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत है, वो अगर गलत निर्णय भी लेगा तो गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंचेगा, वह गलत निर्णय भी सही हो जाएगा। और मंगल ग्रह के स्वामी हैं हनुमान जी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिले जिसका आपका भाग्य भी आपका साथ दे, आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाए, तो दोस्तों आप किसी भी मंगलवार के दिन नींबू के वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। देखिए दोस्तों, मंगलवार का दिन हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। और जितने भी हनुमान भक्त हैं जो हनुमान जी की पूजा प्रत्येक मंगलवार को करते हैं, उनको कभी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। जैसा हम आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं, हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर एक दिन आप यह उपाय करता है तो हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे।
हनुमान जी की वो आशीर्वाद आपको मिल जाए जिसके बाद इस कार्य को शुरू करे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। हनुमान जी की जय। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हो तो वो है व्यापार में वृद्धि का महाउपाय। मान लीजिए आपका पहले व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार चलते चलते बंद हो गया। आपके व्यापार में पहले तो धन बहुत आ रहा था, अब धन आते आते बंद हो गया। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह है दोस्तों, वो है कि आपके व्यापार को नजर लग गई है। एक बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नजर लग जाए तो वह व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी खुश नहीं रह सकता। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा कर रख देती है। लीजिए, आपके व्यापार को नजर लग गई है, जिसके वजह से व्यापार आपका चौपट हो गया है। आपको लग रहा है कि आपका व्यापार कभी नहीं चल पाएगा। यह उपाय एक मंगलवार कर लीजिए जो हम बताने जा रहे हैं, और आपका व्यापार वापस से चल जाएगा और धन ही धन आएगा, क्योंकि इस ऊपर से आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, किसी भी मंगलवार की सुबह आपको स्नान करना है, अपने घर से अपने व्यापार स्थान पर जाना है। आपकी दुकान है या कोई भी स्थान जहां पर आप व्यापार करते हैं, वहां पर आपको जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक नींबू लीजिएगा और एक चाकू लीजिएगा, और ध्यान रखें कि चाकू बिल्कुल नया हो, जिसका पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब कुछ भी काट नहीं गया है, बिल्कुल नया ऐसा चाकू लीजिएगा। आप अपनी दुकान पर जाकर के चाकू से एक नींबू को 4 भागों में काट लीजिए। 4 भागों में अब 4 नींबू को 4 अलग अलग कोने की दुकान पर रख दीजिए। आपके दुकान में जो 4 अलग अलग कोना है, अलग अलग कोने हैं, वहाँ पर एक एक नींबू रख दीजिए। मंगलवार को ये सूर्यास्त से पहले आपको उपाय करना है। सूर्यास्त के बाद आपको इन्हीं 4 नींबू को उठाना है, लाल कपड़ों में बांधना है। 4 नींबू को 4 अलग लाल कपड़े में लपेट लीजिए। मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा बांधते वक्त, और कहीं भी किसी भी बहते हुए पानी में इन 4 नींबू को डाल दीजिए। इतना उपाय एक मंगलवार के दिन कर लीजिए। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी, बुरी शक्ति, तंत्र विद्या, आपके दुकान पर कुछ भी ऐसा हुआ होगा, वो हट जाएगा और आपका व्यापार वापस से चलने लग जाएगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके व्यापार में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। आप ये देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग रही है, परंतु आप उसे व्यक्ति से अधिक समर्थ होने के बावजूद आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आपको हल्दी के टुकड़ों को लाल कपड़ा में बांधना है और फिर मंदिर जाकर इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ लीजिए। आपको घर पर वापस आ जाना है। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे में इसे रख दीजिए। अब मान लीजिए आप नौकरी संबंधित किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इस पोटली को अपने साथ जरूर ले जाइएगा। इस पोटली को अगर आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं तो अपने बैग में रखे रहने दीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधा आ रही थी, ये उन बाधाओं को सोख लेगी और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को अंधविश्वास मत समझिएगा, यह एक ताकतवर उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपकी एक मनचाही नौकरी लग सकती है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। कोई भी आपकी मनोकामना है, जैसे आप कोई जमीन या घर खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं,
आपकी शादी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए, कोई भी मनोकामना है, एक उपाय कीजिए जो बता रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक दिन आपको यह उपाय करना है। आपको क्या करना है? हनुमान जी के मंदिर जाने से पहले आपको एक दिया लेना है, दिए में भरना है सरसों का तेल, एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, एक नींबू लेना है और हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले नींबू को 2 भागों में बांट लीजिए। नींबू को 2 भागों में बांटने के बाद उस पर डाल दीजिए सिंदूर। जो आप सिंदूर लेकर के आए हैं उस सिंदूर को डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है? हनुमान जी के दाएं चरण से उस नींबू को स्पर्श करना है। अब वापस अपने घर आना है। अपने आपके घर के पास मंदिर के पास कोई भी बरगद का पेड़ लगा हो, बरगद के पेड़ के पास जो भी पत्ता गिरा हो उस पत्ते को उठाइए। उस पत्ते पर जो सिंदूर आपने रखा है उस सिंदूर से अपनी मनोकामना लिखें और किसी भी बहते हुए पानी में इस नींबू के साथ उस पत्ते को डाल दीजिए। इतना उपाय सिर्फ एक मंगलवार कर लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। उस पत्ते को पानी में रखते वक्त इतना उपाय करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी तो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह प्राचीन काल के समय का एक ताकतवर उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते हुए चला रहे हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आप यह देख रहे हैं कि आपको बुरी नजर लग गई है, आपके घर में किसी सदस्य को बुरी नजर लग गई है और इस चीज का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता हुआ चला रहा है। आपका ना काम में मन लग रहा है, ना आपका कहीं भी मन लग रहा है, तो आपको मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक नींबू लीजिए, एक चाकू लीजिए। जिस व्यक्ति को भी नजर लगी हो, नींबू को उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर मतलब पूरे शरीर के ऊपर से नीचे 7 बार उतारिए। जो चक्कू लिया उसको 21 बार उतार देना है ऊपर से नीचे। इस नींबू को 4 भागों में बांट लीजिए। सूर्यास्त के बाद इसी नींबू को किसी चौराहे पर ले जाइए, आगे पीछे दाएं बाएं फेंक दीजिए। ऐसा करने से जितना भी ताकतवर काला जादू समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यह थी आज की छोटी सी जानकारी मंगलवार संबंधी उपाय। आज की जानकारी यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो दर्शकों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।